मंजिलों पर चलते हुए रास्ते तलाशने की चाह रखी थी मैंने। मैं जानता था इतनी आसान राहें नहीं है मेरी। महेश कुमार सोनी पिछले कई सालों से शिक्षक के तौर पर बच्चों को पढ़ाते नजर आ रहे हैं। कोशिश करते हैं कि अपनी दिनचर्या में सुबह सुबह जाकर छात्रों को पढ़ाया जाए, लेकिन अब चुनाव भी लड़ रहे हैं और चुनाव के साथ भी इन्होंने ये दिनचर्या को अपना बिल्कुल बदला नहीं है। सुबह उठते हैं, छात्रों को पढ़ाते हैं और फिर प्रचार के लिए निकलते हैं। तो चुनाव लड़ रहे हैं फिलहाल महोबा से। मेरा सवाल इतना आपसे कि जब हम कहते हैं कि चुनावी राजनीति में जब आदमी उतरता है तो सब कुछ छोड़ देता है, आप तो अपना जितना कर्तव्य है साथ में लेके चल रहे हैं। जी, मैं महेश कुमार सोनी हूँ। क्योंकि आज जिस मुकाम में मैं पहुँचा हूँ या जो मुझे टिकट प्राप्त हुआ है, उसके पीछे शिक्षा का ही महत्व है। कहते हैं कि दुनिया में हर समस्या का हल शिक्षा है और दुनिया में हर समस्या की जड़ गरीबी है। तो मैंने ये देखा है कि जब मैं बच्चा था तो मैं सोचा करता था कि कैसे प्रधानमंत्री बनता है, कैसे राष्ट्रपति बनता है, कैसे मुख्यमंत्री बनता है, सांसद विधायक कैसे बनता है। तो मैंने एक व्यक्ति से पूछा, वो हमारे सर थे, तो उन्होंने कहा बेटा पढ़ते जाओ, केवल पढ़ाई में मन लगाओ, तुम आईएएस भी बन जाओगे, पीसीएस भी बन जाओगे, नेता भी बन जाओगे, या विधायक बन जाओगे, या उस मुकाम तक पहुंचने के तुम्हें तरीका भी मिल जाएंगे। लेकिन नेता विधायकों की बनने की फहरिस्त में तो ये कहा जाता था पहले कि आप जितने कम पढ़े लिखे हैं उतनी जल्दी जो है वो आपको टिकट मिल जाता है। अब तो खैर कल्चर बदल रहा है धीरे धीरे, लेकिन पहले के नेताओं की अगर बात करें तो शिक्षा का जो स्तर था बहुत कम हुआ करता था, इतने पढ़े लिखे। और इस बार भी इलेक्शन में जो है वो बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो 10वीं पास या 12वीं फेल हैं। जी बिल्कुल, पहले हुआ करता था, लेकिन आज की जो पशुवृत्ति शिक्षा है उस ज़माने की शिक्षा से बहुत कई गुना ज़्यादा खराब है। पहले के लोग वास्तव में हाई स्कूल कक्षा 8, 7, 5 जितना भी हुआ करते थे, उन्हें मानवता हुआ करती थी, उनके अंदर सज्जनता हुआ करती थी, मानव जाति के प्रति प्रेम हुआ करता था। लेकिन आज के लोग वास्तव में बीए, एमए या डिग्री कोर्सेस लिए होने के बावजूद भी पशु जैसे हैं। तो आज की स्थिति शिक्षा पर निर्भर करती है, मानता ज़रूर हूँ, लेकिन उनके अंदर जो शिक्षा व्यक्ति को जीना सिखाती है, शिक्षा व्यक्ति को जीविका उपार्जन सिखाती है, सब बनाना सिखाती है, सब बनना सिखाती है, वो सब चीज़ें मुझे लगता है कि आज निरंतर ह्रास हो रहा है। उस ज़माने में शिक्षा जरूर कम थी, लेकिन उनमें मानवता बहुत अच्छी थी। अच्छा, मैं आपकी क्वालिफिकेशन की बात करूं तो क्या क्वालिफिकेशन है आपकी? मैं क्वालिफिकेशन में यदि कहें आप, तो अभी वर्तमान में मेरी जो पीएचडी है वो अभी अवार्डेड नहीं हुई है। तो मैं अभी अपने आप को एमए परफेक्ट ही बताऊंगा। और इफ़ आई become if I have become my PhD completely, then I can say that I have done my PhD and MA both. But in this time I have done only MA and जी। और अभी जो छात्रों को आप पढ़ा रहे हैं, जिन जिन छात्रों को पढ़ाते हैं वो कौन कौन सी कक्षा में हैं? क्या वो कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं? आप आईएएस के बारे में बता रहे थे, तो ये किस तरीके से इन छात्रों को भविष्य की दिशा में आप मोड़ रहे हैं? चूँकि आज ये चलते हुए जो बच्चे मुझे मिले, उन्होंने कहा कि सर देखिए आपका समय बहुत कम है, लेकिन आपका क्रम नहीं टूटना चाहिए। इसलिए आज वो बच्चे जिनको आना चाहिए तो वो बच्चे तो नहीं आए, लेकिन और लोग आ गए। तो एक बच्चे ने पूछा कि सर हमें बताइए, टेल मी द प्रोसेस बाई विच बिकमिंग फॉर आईएएस या यूपीएससी। तो इन्होंने पूछा, तो हमने बताया कि भाई आईएएस कैसे बनते हैं, चूँकि ये डिग्री कोर्सेज के बच्चे हैं और मैंने सदैव से ही माध्यमिक शिक्षा और हायर एजुकेशन में महत्व दिया है, इसलिए आज इन्होंने प्रश्न पूछा जो भी बता दिया। समय समय पर कभी बच्चे पोइट्री के बारे में पूछ लेते हैं, कैसे लिखते हैं, कभी पूछ लेते हैं कि आइए कैसे तैयारी की जाती है, कभी पूछ लेते हैं सर विज्ञान के बारे में बताइए। तो आजकल बच्चे आपसे पूछ रहे हैं कि सर ये तो सब सही है, लेकिन चुनावों में क्या चल रहा है, कितनी स्थिति सही है, क्या चुनाव जीत रहे हैं, क्या कहाँ कहाँ से वोट मिल रहे हैं? और बच्चे भी मदद कर रहे हैं, आपके पेरेंट्स को जाके बता रहे हैं कि भाई पापा हमारे टीचर जो हैं चुनाव में खड़े हैं उनको वोट दिया जाए। जी जी बिल्कुल, बच्चे बहुत सहयोग कर रहे हैं और वो कह भी रहे हैं कि अगर हमारी ज़रूरत पड़े तो हम भी आपके साथ चल सकते हैं। और चूँकि आम आदमी पार्टी एक स्वच्छ पार्टी है, केजरीवाल जी की पार्टी, इसलिए बच्चे उनको अधिकांश पसंद कर रहे हैं और वो विकास की राजनीति को पसंद कर रहे हैं, वो शिक्षा को पसंद कर रहे हैं। क्यों पेरेंट्स को जाके बता रहे हैं आपके बारे पेरेंट्स को बता रहे हैं, अपने पड़ोसियों को बता रहे हैं, समाज भी बता रहे हैं, और फेसबुक में, व्हाट्सएप में और विभिन्न सोशल मीडिया में भी में? मेरा जिन छात्रों को आप पढ़ा रहे हैं, पढ़ाया है आपने, वो सबके सब इस समय आपके सब साथ कैंपियन में लगे हुए जी सब साथ दे रहे हैं। क्योंकि मैंने उनको इस तरह की शिक्षा दी है, संस्कार युक्त शिक्षा दी है, इसलिए वो उनका ये नैतिकता, ये उनका नैतिक कर्तव्य बनता है, या वो नैतिक कर्तव्य दिखाते हुए काम भी कर रहे हैं। हैं। गुरु दक्षिणा का समय आप मान के चल रहे हैं आगे? जी मैंने लिखा था एक बार फेसबुक में कि अब गुरु दक्षिणा का समय आ गया है और अगर आप चाहें तो दें। क्योंकि और यद्यपि गुरु दक्षिणा मैं अपने लिए नहीं मांग रहा हूँ, मैं पूरी तरह से ये उनको, वो जानते हैं मुझे, पूरा समाज भी जानती है कि जो भी मैंने काम किया है जीवन में, चाहे वो शिक्षा के लिए किया हो, चाहे साहित्य के लिए किया हो, या समाज सेवा के लिए किया हो, मन और तन और धन जितना मेरा सामर्थ्य रहा है सदैव मन से किया। इसलिए वो जानते हैं कि यदि मैं विधायक बन जाता हूँ तो एक एक रुपये का हिसाब जनता को चौपा लगा कर दे दूंगा। आखिरी सवाल मेरा आपसे ये
कि अब तक आप कितने छात्रों को पढ़ा चुके हैं? अंदाजे के तौर पे मैं अगर आपसे पूछूं, एक आइडिया के तौर पे, गुरु दक्षिणा की आप बात कर रहे हैं, तो एक कितना छात्र जो है वो आपसे शिक्षा लेकर अब तक निकला है? देखिए 20 साल से ऊपर मुझे शिक्षा देती होगी। जब मैं बचपन में था तो मेरी जो फाइनेंशियल पोजीशन थी वो बहुत ख़राब थी, तो स्वयं पढ़ता था और दूसरों को पढ़ाता भी था। तो लगभग 20 साल से ऊपर मुझे हो गया है। तो पूरा औसतन देखा जाए तो मैंने 2-2 3-3 कॉलेज भी ज्वाइन किए और कोचिंग भी पढ़ाई, निःशुल्क भी पढ़ाया। इस तरह से कम आप मान लीजिएगा कि 2.5-3 लाख से ऊपर विद्यार्थी वो मैं पढ़ा चुका हूँ। तो आप फेसबुक के जरिए सबसे कह रहे हैं कि अब समय आ गया है, गुरु दक्षिणा दी जाए। फेसबुक से एक दिन कहा था, यद्यपि ये मुझे नहीं कहना चाहिए था, लेकिन लगा कि नहीं, बच्चे हैं, क्योंकि समाज और देश के लिए बच्चे बहुत कुछ कर सकते हैं। युवाओं का ज़माना है, भारत देश सबसे बड़ा युवाओं का देश है, इसलिए मुझे लगा कि अगर उन्हें लगेगा, क्योंकि जो परख करने वाले बच्चे ही होते हैं, इसलिए अगर बच्चों का आशीर्वाद मुझे मिल गया तो मैं अपने आप को समझ लूँगा कि नहीं नहीं, मैंने कुछ किया है या मैं कुछ कर सकता हूँ। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। यानी साफ है कि कोशिश, प्रयास इस स्थिति को समझाता है कि आप भविष्य में क्या कुछ करने वाले हैं। आपने जिंदगी भर छात्रों को शिक्षा दी, अब आप राजनीति में आना चाहते हैं और चाहते हैं कि इसी दिशा से आने वाले समय में कुछ अलग विकल्प तलाशे जाएं और कुछ अलग किया जाए। कैमरा पर्सन रितेश मिश्रा के साथ वरुण सिन्हा, महोबा।